तो हम लगन कुंडली में एट लॉर्ड की प्लेसमेंट के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं विस्तार से। एट लॉर्ड मान लो किसी का भी किसी भाव में स्थित हो सकता है, किसी एक जातक का एट लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित हो सकता है और किसी दूसरे जातक का एट लॉर्ड कहीं और स्थित हो सकता है किसी अन्य भाव में। तो ये जो प्लेसमेंट जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे वास्तव में जो प्लेसमेंट है कौन सी ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है और कौन सी ज़्यादा खराब साबित हो सकती है, या आपको इनको कंपेयर कैसे करना चाहिए वास्तव में। इस वीडियो में जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, जैसे मान लो किसी का एट लॉर्ड 8th हाउस में है या किसी का एट लॉर्ड जैसे लगन में स्थित है, तो दोनों प्लेसमेंट में कितना क्या फर्क है और दोनों से आपको क्या पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे, क्या नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। वैसे देखिए 12 राशि और 12 लगन है, तो प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका जो एट लॉर्ड होगा वो अलग अलग ही होगा। तो हम सबसे पहले 8th हाउस को ही समझने की कोशिश करेंगे जब हम एट लॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आपके जीवन में सेक्रेट तरीके से जो कुछ भी चेंजेस आएंगे, चाहे आपके आर्थिक स्थिति में आएंगे, आपके रिलेशनशिप में आएंगे, आपके ज्ञान के रूप में आएंगे, आपके जीवन में चेंज या किसी भी अन्य तरीके से जो भी परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे, वो आपका 8th हाउस बताएगा। 8th हाउस ये भी बताएगा वास्तव में आपके रिश्तों को लेकर जो आपकी प्राइवेसी है, रिश्तों को लेकर जो आपके जीवन में एक बहुत सेक्रेट स्थिति है, उसको भी 8th हाउस बताने वाला है। यहाँ पे 8th हाउस का इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि 8th हाउस आपके जीवन में सडन जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है, जो सडन चेंजेज आते हैं, उनको भी बताएगा। 8th लॉर्ड जो होगा वो आपके प्रत्येक लगन के हिसाब से अलग अलग ग्रह होगा, तो अलग अलग प्रकार का ही वो प्रभाव डालेगा जिन जिन भाव में वो बैठा होगा। वास्तव में 8th लॉर्ड या 8th हाउस आपका ये बताता है कि मैरिज के बाद आपका जो मैरिज है वो कितना अच्छा जाएगा या कितना खराब जाएगा, या 8th हाउस का यूज आप कैसे कर सकते हो। 8th हाउस बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आपके जीवन में लेकर आता है हमेशा ही। तो कभी कभी ऐसा होता है जब 8th हाउस के थ्रू जो भी जीवन में आपके चेंज आते हैं उनको हैंडल करने में आप सक्षम नहीं होते, और कभी कभी वो चेंजेज आपके जीवन में इतना कुछ आपको दे जाते हैं जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो सारा का सारा गेम है वो प्लेसमेंट का और ग्रहों का और साइंस का है। यहाँ पे जो भी आपके साइन है, 8th हाउस में आपके कौन सा साइन है और एट लॉर्ड जहाँ भी आपके चार्ट में बैठेगा वहाँ वास्तव में वो कौन सी राशि में कौन सी साइन में स्थित है, ये सब आपको इसके लिए विचार करना होगा। सबसे पहले हम लेते हैं एट लॉर्ड जैसे किसी का 8th हाउस में स्थित है। देखिए एट लॉर्ड अगर 8th हाउस में ही है तो वो अपने ही घर में है, और वास्तव में अगर आपका एट लॉर्ड सूर्य जैसा ग्रह है या चंद्रमा जैसा ग्रह है तो वो किसी अन्य भाव का स्वामी नहीं है आपके चार्ट में। लेकिन अगर आपका एट लॉर्ड सूर्य के अलावा भी या चंद्रमा के अलावा भी जैसे शुक्र जैसा ग्रह है, बुध जैसा ग्रह है, शनि या बृहस्पति जैसा ग्रह है, तो वो किसी न किसी अन्य भाव को आपके चार्ट में जरूर ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आपका जो दूसरा भाव है उससे भी आपको यहाँ कनेक्शन जोड़कर देखना होगा। वास्तव में क्या ऐसा तो नहीं है कि एट लॉर्ड आपका 8th हाउस में बैठ के अपने उस दूसरे वाले भाव पर प्रभाव डाल रहा है, किसी भी तरीके से दृष्टि संबंध से डाल रहा है, या कोई ग्रह ऐसा है जो आपके उस दूसरे भाव में बैठकर यहाँ अपना प्रभाव डाल रहा है। तो किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी संबंध बन रहा है आपको यहाँ विचार करना होगा। एट लॉर्ड आपका जब अपने भाव में इस तरीके से बैठा है, तो कोई भी प्लैनेट जब अपने ही भाव में बैठेगा तो उसको हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे, इवन हम उसको एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे। लेकिन यहाँ एट लॉर्ड किस प्रकार का ग्रह है, कौन सा वो कारकत्व लिए हुए है, उसकी विशेषताएं कैसी हैं, उसका वास्तव में जो प्रभाव है वो कैसा है, और यहाँ साइन आपका कौन सा है। देखिए एट लॉर्ड ज्यादातर केस में आपको तभी फायदा करेगा जब वो एक शुभ ग्रह है, और अगर वो एक अशुभ ग्रह है तो आपको फिर उस ग्रह के हिसाब से विचार करना रहेगा। जैसे अगर एट लॉर्ड आपका सूर्य जैसा ग्रह है, अगर बृहस्पति जैसा, मंगल जैसा ग्रह है, तो ज्यादातर केस में आपको फायदा कर सकता है चाहे वो किसी भी भाव में बैठे। लेकिन क्योंकि उस भाव विशेष के कारकत्व के हिसाब से भी आपको उसको जोड़कर देखना होगा। एट लॉर्ड अगर 8th हाउस में ही है तो आपका 8th हाउस काफी मजबूत हो गया, लेकिन वास्तव में हाँ एट लॉर्ड क्या वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या आपका एट लॉर्ड किसी अन्य ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है, ये सब आपको विचार करना होगा। अगर मान लो एट लॉर्ड अपने किसी मित्र के साथ यहाँ बैठा हुआ होगा या अपना किसी मित्र से यहाँ वो दृष्टि भी होगा तो भी काफी ज्यादा अच्छा माना जाएगा। लेकिन एट लॉर्ड यहाँ खुद कितना ज्यादा मजबूत है, खुद वास्तविक उसकी जो स्थिति है वो कैसी है। तो एट लॉर्ड यहाँ पे अगर मजबूत स्थिति में है तो अब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चेंजेज आपकी लाइफ में आएंगे, चाहे वो धन संपत्ति को लेके आएंगे, आपके रिश्तों को लेके आएंगे, उनमें आप हैंडल करने में बहुत ज़्यादा सक्षम रहेंगे और आपको मैक्सिमम गेन होने की संभावना बनेगी। 8th हाउस आपका मजबूत हो गया तो आपके लिए हिडन ज्ञान को एक्सप्लोर करना, हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर करना आसान होगा, कोई भी रिसर्च करना आसान होगा, अकल्ट से जुड़ा हुआ काम करना आसान होगा, या कोई भी गोपनीय कार्य आप अगर कर रहे हैं, कोई भी सीक्रेट काम अगर आप कर रहे हैं, कोई जांच पड़ताल वगैरह में आप लिप्त हैं, या कोई भी अन्य इस प्रकार का काम कर रहे हैं जो 8th हाउस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंधित हो, तो आपके लिए वो थोड़ा इजी रहेगा।
अब डिपेंड ये करता है कि एर्थ लॉर्ड आपका किस प्रकार का प्लेनेट है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह के हिसाब से यहाँ प्रभाव अलग अलग ही होंगे। जैसे अगर आपका एर्थ लॉर्ड सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, इवन बृहस्पति जैसा ग्रह है या बुध जैसा ग्रह भी अगर है, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा ज़्यादातर लाभ के मामले में। लेकिन वो आपके रिश्तों को कुछ हद तक बैडली प्रभावित कर सकता है। जैसे अगर सूर्य है तो वो आपके रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा बैडली प्रभावित करेगा, इवन मंगल भी है तो ऐसा होगा। तो वास्तव में यहाँ पर एर्थ लॉर्ड अब आपके सेकंड हाउस पर भी अपना प्रभाव डालेगा, क्योंकि उसका पूर्ण रूप से दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है। ऐसे में आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका सेकंड लॉर्ड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका मान लो सेकंड लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा है, तो एर्थ लॉर्ड का जो प्रभाव है वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव साबित हो सकता है। इसके साथ साथ क्योंकि एर्थ हाउस का जो लॉर्ड है एर्थ हाउस में बैठने से आपके डायरेक्टली सेकंड हाउस को प्रभावित कर रहा है, तो इसका प्रभाव आपके खान पान, आपके रहन सहन और आपके ओवरऑल जो फाइनेंशियल ग्रोथ है या आपके ओवरऑल जो वेल्थ एक्युमुलेशन है उस पर पड़ेगा। तो आपकी अर्निंग्स और आपकी सेविंग दोनों ही इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगी, और आपका मैरिज करने के बाद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस मामले में देखने को मिल सकती है। इस तरीके से अगर देखा जाए किसी का भी अगर एर्थ हाउस मजबूत है तो उस जातक को इस तरीके के फायदे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ पर जातक ने या तो कोई इन्वेस्टमेंट की हो, जहाँ पर जातक किसी के कॉन्टेक्ट में आया हो, उसके थ्रू उसको कुछ मिला हो, आपको आपके सास ससुर से कुछ मिला हो या आपके इवन माता पिता से कुछ मिला हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एर्थ लॉर्ड जो है वो वास्तव में आपकी मैरिज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्यादातर फायदे आपको मैरिज होने के बाद ही मिलने की संभावना बनेगी। तो इस तरीके से ये संभावना भी बढ़ जाएगी कि आपका मैरिज होने के बाद शायद आपको माता पिता के थ्रू भी धन या संपत्ति के रूप में कुछ ज्यादा फायदा हो। भले ही आपको मैरिज से पहले उतना फायदा नहीं हुआ होगा, लेकिन मैरिज के बाद ये संभावना बहुत ज्यादा बनेगी। अब आपका जो एर्थ लॉर्ड है वास्तव में किसी अन्य ग्रह के साथ अगर बैठा है, तो वो ग्रह यहाँ एर्थ लॉर्ड पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है। मेनली अगर देखा जाए तो आपका एर्थ लॉर्ड अगर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठेगा तो वो इस हाउस को एक्सप्लोर करने, वो ज्ञान को एक्सप्लोर करने या वो तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ या अकल्ट से जुड़ा हुआ ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर आपके रिश्तों के लिए वो उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला है यहाँ पे। इसके साथ साथ आपका जो एर्थ लॉर्ड है वास्तव में वो किसी अन्य ग्रह से दृष्टि संबंध के द्वारा प्रभावित है या नहीं, ये आपको देखना चाहिए। एर्थ लॉर्ड आपका सेकंड हाउस को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन वो आपके कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे वो आपके यहाँ पे 10th हाउस को प्रभावित कर सकता है, आपके 12th को प्रभावित कर सकता है, या इवन आपके 4th हाउस को भी प्रभावित कर सकता है। तो आपको इन भावों के लिए भी विचार करना चाहिए, और इन भावों में अगर आपके चार्ट में कोई भी ग्रह है तो आपको उन पर विचार करना चाहिए। एक्चुअल में अब आपका एर्थ लॉर्ड अगर एक शुभ ग्रह है तो उस केस में ही आपको ज्यादातर यहाँ फायदा होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर एक क्रूर ग्रह है तो वो रिश्तों में बहुत ज्यादा संभावनाएं ऐसी लाएगा जहां पर आप अपने रिश्तों को लेकर कंफर्टेबल नहीं है, अपने रिश्तों में कोई ना कोई नोकझोंक, कोई ना कोई ऐसी समस्या आपको चलती रहती हो। यहाँ पे एर्थ लॉर्ड का जो अब प्लेसमेंट एर्थ हाउस में बना, इसमें आपके सेकेंड हाउस को लेकर उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर दोनों ही भाव काफी स्ट्रांगली प्रभावित होंगे। अब अगर मान लो जो दूसरा भाव है आपका एर्थ लॉर्ड का, जो दूसरा घर है आपके चार्ट में, अगर उससे आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता है एर्थ हाउस के लिए तो वो और भी ज्यादा बेटर होगा। तो वास्तव में यहाँ एर्थ हाउस से जुड़े हुए मामलों में आपका एर्थ लॉर्ड ही आपके जो भी जीवन है ओवरऑल उसमें बहुत बड़ी भूमिका प्ले करेगा। इसके साथ साथ अब अगर हम ये मान लेते हैं किसी का एर्थ लॉर्ड जैसे उसके लगन में स्थित है, देखिए किसी भी भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाएगा या इवन लगन में जाएगा या किसी भी भाव में जाएगा तो वहां वो अपनी एनर्जी और अपना कारकत्व डिपॉजिट करेगा, और वो कहीं ना कहीं उस हाउस में अपना काफी स्ट्रांगली प्रभाव डालेगा। एर्थ लॉर्ड का लगन में बैठना ये दिखाता है कि नेचुरली आपको एर्थ हाउस को लेकर बहुत ज्यादा क्षमता मिली है। तो एर्थ हाउस को जानना, समझना, सीखना या यहाँ से रिलेटेड जो भी फायदे हो सकते हैं आपको, जो भी आपको गेन मिल सकते हैं, उनको हासिल करना आपके लिए आसान होगा। बट इस केस में ये संभावना भी बहुत ही ज्यादा है कि आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यवहार है वो काफी मिस्टीरियस हो सकता है, क्योंकि एर्थ हाउस खुद ऐसा है। एर्थ लॉर्ड जो आपका होगा वो वास्तव में आपके स्वास्थ्य में कुछ हद तक उतार चढ़ाव ला सकता है। अगर वो मंगल जैसा ग्रह है तो इस बात की संभावना ज्यादा होगी। आपका एर्थ लॉर्ड जिस भी प्रकार का प्लेनेट होगा वो वैसा ही प्रभाव आपके लगन पर डालेगा। जैसे अगर आपका एर्थ लॉर्ड चंद्रमा जैसा प्लेनेट है तो वो आपको अष्टम भाव के प्रति काफी ज्यादा अलर्ट करेगा, वो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाएगा। अगर आपका एर्थ लॉर्ड बुध जैसा ग्रह है तो भी वो आपके लिए काफी सारी अच्छी संभावनाएं लाएगा। लेकिन आपका इसमें लग्नेश की भूमिका भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लग्नेश मजबूत स्थिति में नहीं है और आपका अष्टमेश अगर आपके लगन में बैठा है तो आपको हमेशा जीवन में ये लगेगा या ये लगने लगेगा कभी कभी
तो आपको जीवन में हमेशा ऐसा लगेगा जैसे आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली है, कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इवन अगर आपका लग्नेश मजबूत स्थिति में है और फिर अगर आपके सप्तम भाव में लेकिन कोई ऐसा प्लैनेट है जो लगन के लिए काफ़ी घातक है, तो भी ऐसा होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो 8th लॉर्ड है वो आपके लगन में बैठने से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आपको देगा लाइफ के प्रति। लेकिन अष्टम भाव से आपके लिए जुड़े रहना काफ़ी फायदेमंद होगा अगर आपका अष्टमेश एक शुभ ग्रह हुआ तो। साथ साथ में अब वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके विचारों को और आपके अन्य कुछ संभावनाएं जो आपकी पर्सनैलिटी को लेके होंगी, आपके ओवरऑल व्यवहार को लेके होंगी, उनको वो काफ़ी सेक्रेट बनाएगा। तो आपके लिए लोगों को समझना तो बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है, लेकिन लोग आपको नहीं समझ पाएंगे। लोग आपके बारे में जो भी अजम्पशन रखेंगे वो हो सकता है गलत हो। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको काफ़ी मिसजज कर सकते हैं। 8th लॉर्ड अगर आपके लगन में चला गया तो वो आपके 7th हाउस को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। इसलिए 7th हाउस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और क्योंकि दोनों ही हाउस, 7th हाउस भी आपका और आपका 8th हाउस भी, दोनों ही मैरिज से रिलेटेड हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो इन लॉज हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हो भले ही, लेकिन आपका जीवन साथी के साथ उतना अच्छा कभी कभी संबंध ना हो। इसमें 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके 8th लॉर्ड को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा जो आपके लगन में बैठा है। इसलिए यहाँ लग्नेश की भूमिका और 7th लॉर्ड की भूमिका भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपका मान लो 8th लॉर्ड एक शुभ ग्रह है और आपका लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में, तब इस बात की संभावना सबसे ज़्यादा है कि आपको 8th हाउस के थ्रू बहुत ज़्यादा फायदे होने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ साथ में आप जितने भी अपने जीवन में काफ़ी सडन चेंजेस देखेंगे उनको आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे। 8th लॉर्ड किसी का अगर लगन में चला गया तो वास्तव में वो व्यक्ति बहुत ही डीप रिसर्च कर सकता है, वो किसी भी विषय को लेकर बहुत डीप निष्कर्ष निकाल सकता है या वो कुछ नया सीख सकता है। वो बहुत ही मिस्टीरियस होगा अपने आप को लेकर, और साथ साथ में ये थोड़ा एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी बढ़ाएगा किसी भी काम को करने को लेकर। लेकिन वास्तव में आप जब काम कर रहे हैं, अपना कोई भी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कितने ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं, ये स्थिति बताएगी वास्तव में आपका जो अष्टमेश आपके लगन में कितना अच्छा स्थिति में बैठा है। तो ज़्यादातर केस में इस बात की संभावना भी कि अगर आपका 8th लॉर्ड लगन में है तो वो अपने शत्रु के घर में नहीं हो, वो अपने मित्र के घर में हो। अगर वो अपने मित्र के घर में होगा तो वो ज़्यादातर अच्छे प्रभाव लाएगा आपके लिए। और फिर अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी है, और अष्टम से आपको ज्ञान प्राप्त करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी माना जा सकता है। तो 8th लॉर्ड का लगन में आना, वो सारी की सारी क्वालिटीज, वो सारी की सारी संभावनाएं अब आपको नेचुरली मिल गई जो 8th हाउस के थ्रू आपके जीवन में आनी थी। हालांकि 8th हाउस के थ्रू जो जो भी हमें मिलता है वो हमें बिना प्रयास किए हुए मिलता है, या हमारी कुछ योग्यता या हमारे किसी टैलेंट की वजह से हमें मिलता है। लेकिन अब तो आपको सारा कुछ आपके लगन में ही प्रभाव के रूप में मिल गया, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो गया अन्य लोगों की तुलना में जिनका यहाँ पर अष्टमेश का और लगन का संबंध नहीं है, उनके तुलना में अगर देखा जाए। तो ऐसे कंडीशन में ये संभावना भी है कि अब आप रिसर्च करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। अकल्ट का नॉलेज आपको बहुत अच्छा हो सकता है। अकल्ट का आपका फील्ड कोई भी हो सकता है, जैसे पामिस्ट्री हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, न्यूमरोलॉजी हो सकता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए इन फील्ड से संबंधित काम नहीं भी करेंगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई लिंक आपका इनसे रहेगा। अब क्योंकि आपका अष्टमेश जो लगन में बैठा है वो सप्तम भाव पे अपना प्रभाव डाल रहा है, तो अब आप अष्टम भाव से जुड़कर कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, और उस बिजनेस में अब आपके सप्तम भाव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हो सकता है आपको उस बिजनेस के थ्रू लोग काफ़ी अच्छे से जज करने लगे। अब यहाँ पे आपके पार्टनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, क्योंकि आपका अष्टमेश का संबंध सप्तम से बन गया जो वास्तव में आपके पार्टनर का ही घर है। लेकिन सेकेंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो 8th हाउस है वो आपके पार्टनर का वेल्थ है जो 7th से सेकेंड है। इसलिए यहाँ पर आपके पार्टनर के वेल्थ, आपके पार्टनर का ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस या उनके फाइनेंस की वजह से उनके जो भी उनके कंडीशंस हैं, ओवरऑल जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी वजह से उनका जो भी एक स्टेटस है या उनकी जो भी एक इमेज है उसका प्रभाव भी अब आपके जीवन पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा, और वो आपकी पर्सनैलिटी पर भी काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। ऐसे में अगर प्लैनेट का प्रभाव अच्छा है, अगर प्लैनेट अगर शुभ है, तो आप अपने इन लॉज के साथ मिलकर कोई अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हैं, उनके साथ बिजनेस करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये पब्लिक डीलिंग के लिए भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सप्तम भाव आपका पब्लिक डीलिंग का भी है। इसलिए यहाँ पर अब आपकी एक अलग प्रकार की इमेज डिसाइड होगी आपके अष्टमेश के आपके लगन में आ जाने से। तो यहाँ पे कुछ केसेस में आपका 8th लॉर्ड का लगन में बैठा होना बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा, और कुछ केसेस में आपका 8th लॉर्ड अगर आपके 7th में आएगा तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है।